Hello students, today we are going to discuss our first chapter, parts of a sentence. In previous class we have already discussed activity 1 to 9. Today we are going to discuss from activity 10. ठीक अच्छे तो आम पूर्व क्लास रे आम जो प्रथम चैप्टर रही पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस जहाँ को तुम देखि नहीं पार। आज आम आलोचना करवा वर्ड क्लासेस तो शब्द श्रेणीकरण एक्टिविटी 10 देछि रीड द पैसेज थोरोली एंड पिक आउट द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द ऑप्शन लिस्ट फॉर द करेस्पॉन्डिंग सीरियल नंबर टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये जो पैसेज को तुम्हें अति क्लीयरली पढ़ एवं से दिया सठिक विकल्प बाछिकी शून्य स्थान पूर्ण कर। ठीक अच्छे देख पैसेज लिखाई लॉर्ड बुध तो वन टा कर दिया वाज ऑप्शन तौक अच्छी बी इज वाज। तो जेहेतु से पास्ट टेंस बुध थिले तेणु से कौन है ना एक नंबर आंसरटा से वाज कर। ठीक अच्छे तो लॉर्ड बुध वाज नेम्ड ए डैश इन हिज चाइल्डहुड। तो से पिला बेले क्यों नाम नामित थे। ऑप्शन 2 देखा कौन रही। ऑप्शन 2 रही सिद्धार्थ देवदत्त सुधोधन। तो तुम पिला बेले सिद्धार्थ बोली कहला। ठीक अच्छे तो आंसर हो सिद्धार्थ इन हिज चाइल्डहुड किंग डैश गॉट ए डैश। तो ऑप्शन 3 देखा कौन रही। 3 रही विरोचन विक्रमादित्य सुधोधन। तो किंग सुधोधन गॉट ए डैश। 4 नंबर रही बिल्डिंग फार्म गार्डन। तो ऑप्शन हम गार्डन। तो गॉट ए गार्डन प्लांटेड फॉर हिम वन डे ही वाज वॉकिंग इन द गार्डन देन ए डैश। देखिए नंबर 5 रही पैरोट स्वान एंड ए डोव। तो आंसर स्वान हम आंसर। देन ए स्वान क्राइंग विथ डैश। 6 देखा कौन रही पेन ए डिलाइटेड डोव। तो पेन हम जंत्रणा। तो पेन फेल डाउन डैश द स्काई फ्रॉम द स्काई हम। ठीक अच्छे आकाश रू। नंबर 8 रही डैश सिद्धार्थ रेज्ड इट। 8 नंबर रही प्रिंस राजकुमार सिद्धार्थ रेज्ड इट डैश एंड ए पुट इट ऑन हिज लैप। तो नंबर 9 हम ऑफ ऊपर को इट ऑफ द स्वान सिद्धार्थ डैश द आरो पुल्ड टाणिले। ठीक अच्छे 12 नंबर हम पुल टाणिले द आरो आउट फ्रॉम इट्स बॉडी ता शरीर टाणीदे डैश स्टक इट इन टू हिज लेफ्ट आर्म विथ हिज राइट एंड ए स्टक इट इन टू हिज लेफ्ट आर्म विथ हिज राइट आर्म बाहू। ठीक अच्छे तापर विषम आसो आल्स एलएस आल्स सिद्धार्थ फेल्ट डैश पेन टेरिबल भयंकर जंत्रणा टेरिबल। ठीक अच्छे 17 रही डैश स्ट्रीम्स टीयर्स स्ट्रीम डाउन हिज फेस मुहर लोतक बही आसला। 18 रही कंटिन्यूअसली अविरत बा निरवच्छिन्न भाव में मुहर लोत गला लुह गड़ा विदाउट थिंकिंग ऑफ डैश ऑफ हिज ओन। तो डिफिकल्टी ऑफ हिज ओन डैश थिंकिंग ऑफ द पेन इन द स्वान्स बॉडी। 20 रही बट एंड एट कौन हम ना एंड ओके एंड थिंकिंग ऑफ द पेन इन द स्वान्स बॉडी डैश ब्रस्ट इनटू टीयर्स। तो आंसर हम ही ब्रस्ट इनटू टीयर्स। ठीक अच्छे तुम बही ऑप्शन देखी आंसर कर नहीं पार देन मैच करनब। ठीक अच्छे वर्ड्स प्ले डिफरेंट रोल्स इन ए डेफिनेट ऑर्डर टू मेक ए सेंटेंस मीनिंगफुल। तो वर्ड्स प्ले तो ये शब्द गुड़ाक भिन्न भूमिका निर्वाह करती इन ए डेफिनेट ऑर्डर टू मेक ए सेंटेंस मीनिंगफुल। गोटे वाक्य को पूर्णांग कर भूमिका निर्णायक होता है। लिखाई फ्रेंड्स आई एम ए वर्ड ऑफ एक्शन मु कार्य को बुझाए। तो यहाँ वर्ब क्रियापद आई एम ए नेमिंग वर्ड तो नाउन आई ऑलवेज स्टैंड फॉर योर माइंड डियर। तो प्रोनाउन तो माइंड डियर मीन्स से नाउन पर व्यवहार हुए प्रोनाउन। आई एम ए क्वालिफाइंग वर्ड एडजेक्टिव तो जो नाउन विषय अधिक कहे सूचना दिए तो मैं एडजेक्टिव कहता हूँ। ठीक अच्छे हैव यू सीन ए प्ले ऑन ए स्टेज। तुम्हें कौन देखी गोटे नाटक कौन स्टेज रे डिफरेंट कैरेक्टर्स इन ए प्ले एक्ट एंड ए प्ले डिफरेंट रोल्स टू मेक इट सक्सेस एज डिफरेंट वर्ड्स इन ए सेंटेंस टू। तो से विभिन्न भूमिका अवतीर्ण हो भिन्न भिन्न रोल बा से भूमिका निर्वाह करमतिक शब्द माने वाक्य करती। ठीक अच्छे तो स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो निम्न वाक्य गुड़ी पढ़। 1 रही विनय इज ए टॉल बॉय विनय गोटे डेंगा पिला। तो ये विनय हूँ नाउन ही इज वेरी इंटेलिजेंट। तो से विनय लगी ही जोटा कि आम कौन कहवा कहवा प्रोनाउन। ठीक अच्छे।
इंटेलिजेंटा नाउन विषय अधिक सूचना दूसरी भिन्न विषय एटा एडजेक्टिव जे नाउन पे अधिक किसी कह सूचना दे से आम ताके एडजेक्टिव विशेष जो अधिक सूचना दे से विशेषण। सीता वाल्क स्लोली सीता चलुची किमिति चलुची ना धीरे धीरे स्लोली तो ये नाउन पे अधिक सूचना दौर से एडजेक्टिव। ये भर्व वाल्क तो चलवा ता कार्य ये चलवाटा केमी चलुची ना धीरे धीरे चलुची जोरे चलुची तो यहाँ जी भर पे अध्याय कहला ना सी हूँ कौन एडभर्व। जी नाउन पे अध्याय कहला सी है एडजेक्टिव। क्लियर नाउन पे अध्याय कहले एडजेक्टिव भर पे अध्याय सूचना देले से एडभर्व। ओके द पेन इज इन द बॉक्स तो पेनटा क्योंठी अच्छी ना बॉक्स भीतर अच्छी तार लोकेशनटा जन दूसरी तार स्थानटा जन दूसरी तो यहाँ प्रीपोजिशन। ठीक अच्छे तार स्थिति जन दूसरी तार पोजिशनटा जन दूसरी। राम एंड हरि आर गुड फ्रेंड्स तो ये जो दुईटा सब्जेक्ट है राम गोटे एंड हरि ये दुईटा वर्ड को बा दुई जन सब्जेक्ट को जी संजोग कला ताको आम कह संजोग अव्यय कंजक्शन। ठीक अच्छे राम एंड हरि गुड फ्रेंड्स भल सांग बोली कही कंजक्शन संजोग अव्यय। हुरे वी ओन द मैच ये आम मैच जीति गलु यहाँ हूँ अति खुशी आत्मविभर जो कहवा ना जो कह इंटरजेक्शन है कि जोटा गोटे सडन रिएक्शन बा वंडर जो आमको एक्साइटमेंट को जे सूचना दिए सूचाई दिए से हूँ ताको आम कह इंटरजेक्शन विस्मयवाचक अव्यय यहाँ तार सिंबल। ठीक अच्छे जदि विस्मयवाचक वार्ड अच्छी ये एक्सक्लेमेटरी वार्ड थिले सिंबलटा एट लगे लास्ट फुल स्टॉप दिया हुए जदि यहाँ ना डायरेक्ट हाउ बा ह्वाट रही तो लास्ट को कौन हम ये विस्मयवाचक सिंबल लास्ट को रहा। ठीक अच्छे ऑल द वर्ड्स इन द एबव सेंटेंस हैव डिफरेंट फंक्शंस ऊपर प्रत्येक शब्दर भिन्न भिन्न कार्य रही। सम नेम ए पर्सन एन ऑब्जेक्ट और ए क्लास कौन श्रेणी व्यक्ति वस्तुर ना को बुझाऊँगी। सम इंडिकेट एन एक्शन और डूइंग समथिंग आ किसी कार्य को बुझाऊँगी। सम डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और एन ऑब्जेक्ट तो आउ कि कौन व्यक्ति कौन द्रव्यर गुण बा ता विषय अधिक सूचना दूसरी। सम से हाउ द एक्शन इज डन और आउ कि शब्द कार्यटा केमती करा सूचना दूसरी जमीक स्लोली है कार्यटा केमी साहित्य होता विषय मोर इनफर्मेशन दूसरी। सम स्पेसिफाई द पोजिशन और रिलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आउ कि तार स्थिति और संपर्क विषय जन दूसरी जोटा कि प्रीपोजिशन। सम जॉइन द वर्ड्स एंड सम एक्सप्रेस इमोशन और फीलिंग आउ कि बाकी को संजोग कर किसी अनुभव बा आमर आवेग को प्रकाश करुच्चे तो विस्मयवाचक अव्यय जहाँ कहते एक्सक्लेमेटरी वार्ड बोली कही था। ठीक अच्छे वार्ड मानकर सब भूमिका रही है। नाउन आम जाचे नेमिंग वार्ड द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस क्वालिटी ओके बा थिंग्स भी हम जेकोसी व्यक्ति वस्तु जिनसर नाम बा गुणर नाम को बुझाइले तक आम नाउन बोली कही था। ठीक अच्छे नाउन माने ए नेमिंग वार्ड। ठीक अच्छे ये सब दिखाई तो यहाँ आम बेसिक जिन तुम अलरेडी जानी नाउन क्या कहती तो नाउन प्रकार भेद अच्छी प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन मैटेरियल नाउन एक भी जानी व्यक्तिर नाम को बुझाइले प्रॉपर नाउन सामूहिक भाव में किसी पर्सन गैदरिंग बा गोटे निर्दिष्ट समूह जाति को बुझाइले कॉमन नाउन जमीक राम कहले प्रॉपर नाउन किंतु बॉयज कहले कॉमन नाउन। कलेक्ट नाउन कहले सामग्रिक भाव जोटा बुझाए जमीक कमिटी हो बंच ऑफ की हो क्रू मेंबर्स हो। आउ क्वालिटी नाउन कहले क्वालिटी नाउन जहाँ आम आब्स्ट्राक्ट नाउन कही था गुण को बुझाए तो गुण को बुझाइले ब्रेव है सिंपली ये सब हम। ठीक अच्छे आम कह क्वालिटी नाउन बा क्वालिटेटिव बा आब्स्ट्राक्ट नाउन कहवा। ठीक अच्छे ये लिखा अच्छे डेफिनेशन तार नाउन नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स नेमिंग ऑफ ए पर्सन और एन ऑब्जेक्ट ए मैटेरियल क्वालिटी और ए फीलिंग ये सब नाम को बुझाइले हूँ कौन तक आम कह नाउन। ठीक अच्छे देन देखा एक्टिविटी 11 कौन रही आइडेंटिफाई द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से व्हाट नेम्स दे इंडिकेट तो से कहवा कथा तो तुम ये जो नाउन को चिन्ह एवं नाउन गुड़ाक क्यों कैटेगोरी जाऊँगी तुम्हें जन दियो। ठीक अच्छे देख फास्ट वाक्य रही रामचंद्र इज द प्रोटागनिस्ट ऑफ द रामायण तो रामचंद्र होती प्रमुख चरित्र रामायण तो रामचंद्र एंड प्रोटागनिस्ट ये बोथ है दुईटा नाउन और ये बोथ होती कौन ये हूँ प्रॉपर नाउन। ठीक अच्छे द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड तो कैटल कहले गोटे बाछुरी को बुझाऊ ना टोटल समग्र गाई गोरु को बुझाऊ तो ये कॉमन नाउन तो फील्ड कॉमन में जाऊँ। ठीक अच्छे तो ये प्रॉपर नाउन तो ये कॉमन नाउन। ऑनेस्ट इज ऑलवेज रिवार्डेड सत सब पुरस्कृत होता है सम्मान पाई थाए तो ऑनेस्टी हूँ गोटे नाउन एटा को नाउन ना ऑनेस्टी हूँ
abstract noun এটাকে আমরা গুণক বোঝায় ঠিক আছে এটা abstract noun if winter comes can spring be far behind যে শীত আসছে তো তা পছরে বস্তা আসছে তো এটা আমার দুইটা প্রপর নাউন যাচ্ছে মানে এলিফ্যান্ট ইজ ওয়াইল্ড আনিমাল তো এলিফ্যান্ট কলে এটি সমগ্র সমস্ত এলিফ্যান্ট বুঝুছেন আর কমন নাউন কারণ এটি নির্দিষ্ট ভাবে গোটিଏ এলিফ্যান্ট বুঝানি যদি ঐরাবত কুহযিব তো সেটা প্রপর নাউন হব কিন্তু এটি যেহেতু এলিফ্যান্ট কলে সমগ্র এলিফ্যান্ট বুঝাଉଛି না তো ସେଥିପାଇଁ এটা কমন নাউন মাই মদর ইজ ওয়াচিং টেলিভিଜन তো মাই মদর তো এটি ମୋ ନିଜ ମା ତ ମଦର ହେଲା ପ୍ରପର ନାଉନ୍ ଟେଲିଭିଜନ ହେଲା କମନ୍ ନାଉନ୍ ଓକେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ପ୍ରୋନାଉନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ୱାର୍ଡ଼ ୱି ୟୁଜ୍ ଆଟ୍ ଦ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ନାଉନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ପ୍ରୋନାଉନ୍ ତ ନାଉନ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋନାଉନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯାହା ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତା ସର୍ବନାମ ଆକ୍ଟିଭିଟି 12 ରହିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟୋରି ବାଇ ଚୁଜିଂ ଦ କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ତ ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ଚୟନ କରି এই যে নিম্নের ଥିବା গল্পটিକୁ ପୂରଣ କର ବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କର ଠିକ୍ ଅଛି One day Manu and Danu met the village headman. Manu said, Sir, there is a mango tree in my courtyard. Dash have been protecting. तो dash पाखे कौन लगे आई ही वी अच्छी तो मुझे सुरक्षा दे आसूची तो आई लगे ठीक अच्छे आई हैव बीन प्रोटेक्टिंग डैश फॉर लॉन्ग तो इट अच्छी इट्स अच्छी हिज अच्छी तो इट हम तो प्रोटेक्टिंग इट फॉर लॉन्ग ठीक है मतलब मुझे सुरक्षा दे आसूची दानु सेज दानु कहूँ कि दैट इज बिलंग्स टू डैश तो ये कौन हम बिलंग्स मी तो बिलंग्स मी हम बिलंग्स टू मी प्लीज गिव डैश जस्टिस तो नंबर 4 रही तो मत न्याय दियो कारण से व्यक्ति आमको न्याय दियो कौन कही कह मत न्याय दियो है तो ये गछटी मोर मुझे जत्न नौ कि दानु कहूँ से गछटा मोर तो मत न्याय दियो मी हम दानु सेड नो सर डैश इज लाइंग तो से मिछ कहूँ ही इज लाइंग हम तो ऑप्शन देखा कौन रही यू मी ही अच्छे तो ही हम से मिछ कहूँ ही इज लाइंग द ट्री वाज टेकन केयर ऑफ बाय नॉन अदर दैन डैश से गछटी क्या जत्न नि जाए ना अदर दैन डैश अच्छे 6 नंबर देखा कौन रही ऑप्शन माई सेल्फ हिमसेल्फ योर सेल्फ तो नॉन अदर दैन माई सेल्फ से मो व्यक्ति क्या जत्न नि जाए ना डैश शुड बिलंग टू मी देखा सब 7 नंबर ऑप्शन कौन रही इटी दे ही तो ही शुड बिलंग टू मी तो 7 नंबर आंसरटा भूल रही आंसर इट हम है गछटा ना तेणु से कहूँ इट शुड बिलंग्स टू मी तेणु यहाँ मो अधिकार रही मत दवा उचित बोली से कहूँ तेणु ये इट लगे ठीक अच्छे द हेडमैन थॉट फॉर ए व्हाइल तो गाँ मुखिया तापर किसी मुहूर्त चिंता कले तो डैश सेड तो ऑप्शन 8 अच्छी यू हिम ही तापर से कहले से कौन लगे ना ही लगे से कहले ही सेड द ट्री मे नॉट बिलंग्स टू डैश देखा 9 ऑप्शन कौन रही आवर्स योर्स बोथ तो योर्स हम तो नॉट बिलंग्स टू योर्स टेल मी डैश इज द रियल ओनर किए तुम भर प्रकृत ओनर कि मत कह 10 नंबर हु हम अच्छे ना हु ठीक अच्छे हु इज द रियल ओनर बोथ स्टार्टेड टेलिंग हिम इट्स माइन मोर उभय कहले कि मोर ये मोर बोली कही ठीक अच्छे आवर माइन ठीक अच्छे से कहते उभय कहले मोर मोर बोली ओके ऑल राइट ठीक अच्छे सेड द हेडमैन कहले द ट्री विल बी कट इनटू 2 इक्वल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वाली को समान डिवाइड कर दिया जाओ दी भितर बांटी दिया जाओ सडनली दानु एग्रीड दानु राजी होगला टू द हेडमैन्स वर्डिक्ट तो गाँ मुखिया राय बा निष्पत्ति से राजी होगला बट मनु सेड कि मनु कहला कि सर आई हैव टेकन ए लॉट ऑफ पेन टू ग्रो द ट्री मन कष्ट सहित बड़ कर आई कैन नॉट सी इट्स फेलिंग यार पतन मुझे चाहिए ना देखिपारि ना लेट्स दानु हाव द ट्री बर दानु को से गछटी दे दियो किंतु ताको दुई फाड़ कर ना मानु डैश आर रियली द ओनर ऑफ द ट्री मनु यू आर तुम्हें अट देख ना ठीक है यू मनु यू आर द रियल द ओनर ऑफ द ट्री दानु विल पनिश्ड फॉर हिज फॉल्स होल्ड मनु तुम्हें हूँ प्रकृत मालिक दानु मिछ कही दंडित हो ठीक अच्छे 7 नंबर आंसर ये हम देख नंबर 13 कौन रही पुट इन आई ही सी वी यू मी दे देम इट इन द ब्लैंक तो यही मानक व्यवहार करके शून्य स्थान पूर्ण करवा ठीक अच्छे नंबर 1 रही व्हेयर इज मधु मधु क्योंठारे व्हेयर इज मधु मधु क्योंठारे डैश इज इन द गार्डन ही इज इन द गार्डन हम से बगीचारे
या भर लगे यहाँ नंबर 2 रही आर द बॉयज प्लेइंग पिला कौन खेलुंट कि नो ना से पढ़ुंट तो दे लगे दे आर स्टडिंग टीटा सान हो ओके दे आर स्टडिंग राम श्याम एंड आई राम श्याम एवं मो बिलोंग टू द सेम क्लास आम समस्त समान श्रेणी पढ़ू डैश आर गुड फ्रेंड्स टू आम भल बंधु अटू तो वी आर हम नंबर 4 रही सुनीता इज ए गुड गर्ल डैश इज वेरी सेंसिटिव सी इज वेरी सेंसिटिव हम से खूब संवेदनशील 5 रही प्लीज डोंट डिस्टर्ब दे आर स्लीप तो दे अच्छे मैंने तार ऑब्जेक्ट फॉर्म कौन हम देर ऑब्जेक्ट फॉर्म दे हम ना दे में हम देर ऑब्जेक्ट फॉर्म दे में तो प्लीज डोंट डिस्टर्ब देम से तुम्हें डिस्टर्ब कर ना कारण दे आर स्लीप से शोचती दे आर स्लीप से शोचती मिस्टर जोन्स सेल्स वेजिटेबल मिस्टर जोन्स परिवा बिक्री करती डैश इज ए ग्रीन ग्रोसर से जन ग्रीन ग्रोसर ये ही भी लगिपर ठीक अच्छे इट इज ए ग्रीन ग्रोसर ही इज ए ग्रीन ग्रोसर भी हो पार ओके तब आसला एडजेक्टिव विशेषण लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर व्हाट डू यू गेस तो छवि को देख तुम्हें कौन अनुमान कर डिस्कशन ग्रुप्स ताकू दलगतर आलोचना कर इज इट ए रेनी और सनी डे तो आम जाने वर्षा पकाउे तो रेनी डे इज द लेडी यंग और ओल्ड तो आमको लगुच ओल्ड लिखिपर ओल्ड तो ओल्ड हम इज द डग ब्लैक और व्हाइट तो कुकुरटा व्हाइट अच्छी तो व्हाइट लिखिपर इज द मैन हैप्पी और अनहैप्पी तो लोकटी अनहैप्पी अच्छी पिक्चर जमा पड़ुची तो लिखिपर अनहैप्पी कारण से लोकटा विषय अधिक सूचना दूसरी से नाउन विषय अधिक सूचना दौर कम एडजेक्टिव कही था ठीक अच्छे ये हूँ कथा तो एक्टिविटी 14 रही चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स तो ये बॉक्स भर सठिक शब्द बाछी स्थान पूर्ण कर क्वेश्चन 1 रही अभिषिक्ता फिल्स डैश प्लीज कॉल द डॉक्टर से दुर्बल अनुभव करुच्ची डॉक्टर डाक तो सिक पॉपुलस सिक रेड सिली ब्रेव इंटेलिजेंट अच्छी तो ये कौटा एप्रोप्रिएट हम सिक हम स्वदेश इजी डैश ही कैन आंसर ऑल क्वेश्चंस तो सब प्रश्न उत्तर दे पारे से कौन हो बुद्धिमान होता ना तो आम इंटेलिजेंट कहीपर ओके दैट डैश बिल्डिंग इज आवर्स तो सही क्यों बिल्डिंगटा आमर तो रेड अच्छी से लाल बिल्डिंगटा कलर विषय किसी ना ना तो सही लाल बिल्डिंगटा आमर कोलकाता इज ए डैश सिटी तो जनबहुल पॉपुलस सहर बोली कहुई 5 डैश बॉयज इज आवे देयर टाइम तो सही सिली बोका पिला गुड़ाक समय को आलस भाव कटाई देउछंती 6 रही तो जापानीज आर डैश जापानीज मैंने कौन अटंती ना ब्रेव अटंती साहसी अटंती ठीक अच्छे सर जाइए एक्टिविटी 14 वी हैव सीन द एबव वर्ड्स लाइक रेनी यंग व्हाइट अनहैप्पी सिक रेड ब्रेव एटसेट्रा डिस्क्राइब द पर्सन और द ऑब्जेक्ट दे आर क्वालिफाइंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव तो एमाने नाउन को अधिक क्वालिफाइंग कर नाउन से अधिक इनफर्मेशन दौरान तो आम एडजेक्टिव बोली कही था ठीक अच्छे देन आसला भर्ब द बॉय रन्स वेरी फास्ट से पिलाटी दौड़ुची बहुत जोरे तो रन्स टाला कौन पिलाटार कार्य विषय सूचना दूसरी तो यहाँ हूँ भर्ब वी आर वाचिंग द क्रिकेट मैच ऑन टीवी आम देखुचु वाचिंग प्रणय इज इंटेलिजेंट प्रणय कौन ना से अटे बुद्धिमान द सन राइजेस इन द ईस्ट उदित हवा सूर्य पूर्व दिगरे उदय हुंती तो ये सब एक्शन वर्ड भर्ब कहुए द ऑनलाइन वर्ड इन द एबव सेंटेंस सजेस्ट एन एक्शन डन रेगुलरली जमी भाव कार्य को बुझाऊँ और बीइंग डन इन द प्रेजेंट और सजेस्ट ए स्टेट और हैबिट गोटे अवस्था वा अभ्यास को बुझाऊँ दे आर कॉल्ड भर्ब्स सोनालिका डांसेस वेल्स सोनालिका भल नाचे डांसेस राधिका सिंग्स वेल्स राधिका भल गीत बोले अजय स्माइल्स अजय हसे निरंजन वर्क स्लोली निरंजन धीरे धीरे चले केमती चले धीरे धीरे तो चलवा विषय अधिक कहूँ से कौन एडभर्ब जे भर केमती हुए भर्ब विषय अधिक सूचना दूसरी है एडभर्ब स्लोली एडभर्ब किंतु चलवा हूँ भर्ब क्लियर एक्टिविटी भर्ब्स डांस सिंग प्ले स्माइल एक्ट कट वॉच ड्र कुक एटसेट्रा भर्ब कार्य आई थिंक इट इज टू लेट भावुची या खूब विलम्ब बोली आई वांटेड टू मीट हिम बट आई कुड नॉट आई नो इट इज रॉन्ग ये मेंटल एक्शन आम जानते भर्ब फिजिकल एक्शन हो पारे मेंटल एक्शन भी हो पारे यहाँ सब मेंटल एक्शन मन भर भाविबा चिंता करवा यहाँ हूँ मेंटल एक्शन चाहिए जाना तो मेंटल भर्ब वाला थिंक वांट नो लव हियर फील रीड रिमेम्बर सी सपोज लाइक एटसेट्रा ये सब मानसिक कार्य मेंटल भर्ब तक कहे क्लियर द मेंटल भर्ब्स इंक्लूड बोथ डायनामिक
see, hear, read, think, love, etc. Understative, enjoy, fear, hate, believe, remember, etc. ହେଲା କି ଏମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବା ସ୍ଥିର କ୍ରିୟାପଦ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାନ୍ତି। ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍, ମୁଁ କେମିତି ସାରିବି ମାଇ ଟାସ୍କ ମମ୍, ମାନୁ ଆସ୍କ, ମାନୁ ପଚାରିଲା। ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଇୟର୍ଲି, ମମି ସେଡ୍, ମମି କହିଲେ ତୁମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେ ଷ୍ଟପ୍ ଦେୟାର, ହି ସାଉଟେଡ୍, ଚିତ୍କାର କଲା, ଚିଲ୍ଲେଇଲା। ତ କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଭର୍ବ ଆସ୍କ, ସେ, କଲ୍, ଟେଲ୍, ସ୍ପିକ୍, ଟକ୍, ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍, ରାଇଟ୍, ସଜେଷ୍ଟ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ଏସବୁ ହେଲା କମ୍ୟୁନିକେଟିଭ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ବା ଉଭୟଙ୍କ ଭିତରେ କଥୋପକଥନରେ ଲାଗୁଥିବା କ୍ରିୟାପଦ। ଠିକ୍ ଅଛି। କିପ୍ ଅନ୍ ଟକିଂ, କଥା ଜାରି ରଖ। ସି ଷ୍ଟପ୍ଡ ରାଇଟିଂ, ଲେଖା ବନ୍ଦ କଲା ବା ଅଟକାଇଲା। ଦ ବୟ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ରନିଂ, ଆରମ୍ଭ କଲା। ହି ବିଗିନ୍ସ ଟୁ ରିଡ୍ ଦ ବୁକ୍, ହେଲା। ଭର୍ବ ଅଫ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ, କିପ୍, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, ବିଗିନ୍, ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଷ୍ଟପ୍ ଏସବୁ ହେଲା ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଯାଉଛି। ତ all the verbs discussed here have dictionary meaning, so they are called lexical verbs. Lexical verbs are also called main verbs, like ଯାହାର ଡିକ୍ସନାରୀ ମିନିଂ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ଲେକ୍ସିକାଲ ଭର୍ବ କହୁଛୁ, ଯେମିତିକି ତାକୁ ମେନ୍ ଭର୍ବ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଚୁଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଗିଭେନ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ରାକେଟ୍ସ, ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ କ୍ରିୟାପଦ ଆଣିକି କ'ଣ କର, ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ହ୍ୱେନ୍ ଡୁ ୟୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଫ୍, ତୁମେ କେତେବେଳେ। କ୍ଲାଇମ୍ବ ରାଇଜ୍ ଗେଟ୍, ତୁମେ କେତେବେଳେ ଉଠିବ ବା ତୁମେ କେତେବେଳେ ଉଠ। ହ୍ୱେନ୍ ଡୁ ୟୁ ଗେଟ୍ ଅଫ୍, ତୁମେ କେତେବେଳେ ଉଠ, ତ ଗେଟ୍ ଲାଗିବ। ଓକେ। ଦ ହର୍ସ ଡ୍ୟାସ୍ ଫାଷ୍ଟର ଦ୍ୟାନ୍ ଦ ଡିଅର୍, ତ ଘୋଡ଼ାଟି ଦୌଡ଼େ ହରିଣ ଅପେକ୍ଷା ଦ୍ରୁତ, ତ ଏଠି କ'ଣ ହେବ, ରନ୍ସ ଲାଗିବ, କାରଣ ଘୋଡ଼ା ଟି ଅଛି, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ଏକବଚନ, ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ ସିଙ୍ଗୁଲାର ନମ୍ବରରେ ଫର୍ବରେ ଏସ୍ ବାଇ ଏସ୍ ଯୋଗ ହୁଏ। ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଂଲିଶ ୱେଲ୍, ମୋ ସାଙ୍ଗ କହିପାରିବ। ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିକ୍, ଏଠି କ୍ୟାନ୍ ନଥିଲେ ତା ସ୍ପିକ୍ସ ହେଇଥାନ୍ତା। ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ୟାନ୍ଟା ଥିବାରୁ ସ୍ପିକ୍ସ ଲାଗିଲାନି, ଗୋଟେ ଭର୍ବ ହେଇଥିବ ତା ପୂର୍ବରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏ ଗୋଲ୍ଡ ସ୍ମିଥ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ୍, ତ ଗୋଲ୍ଡ ସ୍ମିଥ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ବଣିଆ ସୁନା ତିଆରି କରେ ନା, ତ ମେକ୍ସ ଲାଗିବ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବଣିଆ ସୁନା ଗଢ଼େ, ଏବେ ସବୁ ମେସିନ୍ ଗଢ଼ୁଛି, ବଟ୍ ତାଙ୍କରି ମାର୍ଫତରେ, ତାଙ୍କରି ସହାୟତାରେ। ବ୍ୟାଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ, ତ ଗୋଟେ ଖରାପ ଖବର ନା ଦ୍ରୁତ ବ୍ୟାପିଯାଏ, ଟ୍ରାଭେଲ୍ସ ଫାଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। 16 ରହିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ କନଭରସେସନ୍ ବାଇ ୟୁଜିଂ ଦ କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ଗିଭେନ୍ ଇନ୍ ଦ ବ୍ରାକେଟ୍, ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବାଛିକିରି କ'ଣ କର, ଏକ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଏନ୍ଜୟ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ନଟ୍ ଦ ଫ୍ରୁଇଟ୍, ତ କର୍ମକୁ ଉପଭୋଗ କର, ଫଳକୁ ଆଶା ରଖ ନାହିଁ ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। ୟଙ୍ଗମ୍ୟାନ୍ କହିଲେ ହୁ ଡ୍ୟାସ୍ ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ୍, ହୁଇଚ୍ ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ୍, କିଏ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ୱାନ୍ ହୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ, ହୁ ହାଜ୍, ଯାହାର ପ୍ରଜ୍ଞା ବା ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ସିଏ ହେଉଛି, ଯାହାର ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ସିଏ ହେଉଛି ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି କହିଲେ ପଣ୍ଡିତ। ଏମାନେ କହିଲେ ହାଓ, କିପରି। ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲାୟନ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଜିଲି ଡିଫେଟେଡ୍ ବାଇ ଏ ଲିଟିଲ୍ ଫକ୍ସ, ଇଜ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଲାୟନ୍ଟି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ସେ ବୁଦ୍ଧିହୀନ ତାହେଲେ ସେ ସହଜରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଯିବ ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁକି ଛେଳି ଦ୍ୱାରା ବା ବିଲୁଆ ଦ୍ୱାରା। ୟଙ୍ଗମ୍ୟାନ୍ କହିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ଏବାଉଟ୍ ଜେମ୍ସ, ରତ୍ନପଥର ବିଷୟରେ ତୁମେ କ'ଣ କହିବ। ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ଦେ ଆର୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଓନ୍ଲି 3 ଜେମ୍ସ ଫୁଡ୍ ୱାଟର୍ ଆଣ୍ଡ ସୁଇଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍, ତିନୋଟି କଥା ବା ମଣି ଅଛି, ତିନୋଟି ରତ୍ନ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ ଏବଂ ମଧୁର କଥା। ଫୁଡ୍ କନସିଡର ଦ ପିସେସ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟୋନ୍, ତ ଫୁଡ଼୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ, ଇଏ ହେଉଛି ପଥରର ଖଣ୍ଡ, ଆଜ୍ ଜେମ୍ସ, ଯେମିତିକି ରତ୍ନ ସଦୃଶ। ତ ଏଠି କ'ଣ ହେବ, ଦେୟାର ଆର୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେୟାର ଆର୍ ଓନ୍ଲି 3 ଜେମ୍ସ। ୟଙ୍ଗମ୍ୟାନ୍ କହିଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଡ୍ୟୁଟି, ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ। ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ୟୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଡୁ, ୟୁ ମଷ୍ଟ ଡୁ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ କର। ମେୟର ତୁମେ ହୁଏତ କର ନାହିଁ, ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ କର। ୟୁ ମଷ୍ଟ ଡୁ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ଥିଙ୍କ ନିଡ଼ଫୁଲ୍, ତୁମେ ଯାହାକୁ ନିହାତି ଉପଯୋଗୀ ଭାବୁଛ, ଦରକାର ହେବ ତାକୁ କର। ଆଣ୍ଡ ଲିସନ୍, ଏବଂ ଶୁଣ। ଏନ୍ଜୟ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ନଟ୍ ଦ ଫ୍ରୁଇଟ୍, କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଭଲ ପାଅ, ଫଳକୁ ଆଶା ରଖ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଡ଼ଭର୍ବ ଦ ଟର୍ଟଲ୍ ମୁଭ୍ସ ସ୍ଲୋଲି, ତ ଟର୍ଟଲ୍ଟି ମୁଭ୍ସ ଗତି କରେ, ଏ ଯେଉଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭର୍ବ। କେମିତି ଗତି କରେ ନା ଧୀରେ ଧୀରେ, ଏ ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଲି ହେଲା, ଏଇ ସ୍ଲୋଲିଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଇଏ ହେଉଛି ଆଡ଼ଭର୍ବ। କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ହୁଇଚ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଟେଲ୍ସ ମୋର୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ଭର୍ବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଡ଼ଭର୍ବ। ଯିଏ ଭର୍ବ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଏ ତାକୁ ଆମେ ଆଡ଼ଭର୍ବ କହିଥାଉ। ଅନିମା ସିଙ୍ଗସ୍ ଭେରି ୱେଲ୍, ଅନିମା କେମିତି ସଙ୍ଗୀତଗାନ କରେ ନା ବହୁତ ଭଲ, ହେଲା ଆଡ଼ଭର୍ବ। ଦ ମ୍ୟାନ୍ ୱାଜ୍ ସିରିୟସଲି ଇନଜୋର୍ଡ଼, ତ ସେ ଲୋକଟି ଅତି ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଛି, କେମିତି ନା ଅତି ସାଂଘାତିକ ଭାବେ, ସିରିୟସଲି। ଦ ଟିଚର୍ କମ୍ସ ଅଲୱେଜ୍ ଅନ୍ ଟାଇମ୍, ଅଲୱେଜ୍ ଆସନ୍ତି ସଦାବେଳେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଡ଼ଭର୍ବ ଟାଇମ୍। ହି ର୍ୟାନ୍ ଭେରି ଫାଷ୍ଟ, ବହୁତ ଜୋରରେ, ହେଲା କି ଭେରି ଫାଷ୍ଟ, ଫାଷ୍ଟ, ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆଡ଼ଭର୍ବ। ଓକେ। ଏ ବ୍ୟାଟ୍ ଫ୍ଲାଇଜ୍ ନର୍ମାଲି ଇନ୍ ଦ ଡାର୍କ, ନର୍ମାଲି ସାଧାରଣତଃ। ଆଡ଼ଭର୍ବ ମ୍ୟାନର, ଠିକ୍ ଅଛି, ଟାଇପ୍ସ ଅଛି ନା,
time, region and manner frequency রয়েছে। The words in italic above describe how the action is done and show how the modify above କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟଟି ସାଧିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଭର୍ବକୁ ମଡ଼ିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି। an adjective or an adverb or another adverb ଯେ କି ଭର୍ବକୁ ହଉ ଗୋଟେ adjective ହଉ ବା ଅନ୍ୟ adverbକୁ ମଧ୍ୟ ମଡ଼ିଫାଏ କରିପାରନ୍ତି। adverbs as modifiers of adjectives ଏଇ ଯେଉଁ adverb ମାନେ ମଧ୍ୟ adjectiveକୁ modifier ବା modify କରିପାରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ adjective modifier ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦେଖ activity 17 fill in the blanks choosing the adverb from the box absolutely, seriously, very, extremely, beautifully ये adverb को ये सब बंधन ଭିତରେ ଲଗାଇବା, ये सब ଆମର ଡ୍ୟାସ୍ ଲଗାଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ୱାନ୍ ରହିଛି ଦିସ୍ ନାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ସାର୍ପ ଅତ୍ୟଧିକ ଧାରୁଆ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି। ଦ ମ୍ୟାନ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଡ୍ୟାସ୍ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ଇନ୍ ଦ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସାଂଘାତିକ ଭାବେ ସିରିୟସଲି ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼। ଠିକ୍ ଅଛି, ସୌମେନ୍ଦ୍ର ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଫେଥଫୁଲ୍ ଟୁ ଗାନ୍ଧିଆନ୍ ଆଇଡ଼ିଆଲ୍ସ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ପୁରା ସଠିକ୍ ବିଶ୍ୱସ୍ତି ପୁରା ଗାନ୍ଧିଆନ୍ ଆଦର୍ଶରେ। ରାଧା ଇଜ୍ ଭେରି ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର। ଦ ମ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଡିଜାଇନ୍ ବିୟୁଟିଫୁଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। କ୍ଲିୟର। ଆଡ଼ଭର୍ବ ଆଜ୍ ମଡ଼ିଫାୟାର ଅଫ୍ ଭର୍ବସ୍ ଆଡ଼ଭର୍ବ କିନ୍ତୁ ଭର୍ବକୁ ମଡ଼ିଫାଏ କରିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ଚୁଜିଂ ଦ ଆଡ଼ଭର୍ବ ଫ୍ରମ୍ ଦ ବକ୍ସ ପୂରଣ କରିବା। ୱାନ୍ ରହିଛି ଇଟ୍ସ ମାର୍କେଟ୍ ଏରିଆ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଇଏ ହେଉଛି ବଜାର ଅଞ୍ଚଳ, ତ ଏଠି କ'ଣ କର ଡ୍ରାଇଭ୍ କେୟାରଫୁଲି ଅତି ଯତ୍ନପୂର୍ବକ କ'ଣ କର ତୁମେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଅ। ଦ ସ୍ନେଲ୍ ମୁଭ୍ସ ଶାମୁକାଡ଼ କେମିତି ଯାଆନ୍ତି ନା ସ୍ଲୋଲି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଆନ୍ତି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଟିଚର୍ସ ଅସ୍ ଇଂଲିଶ ୱେଲ୍ ଭଲ ଭାବେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ବବିତା ରିସାଇଟ୍ସ ପୋଏମ୍ କ୍ଲିୟରଲି ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେ କ'ଣ କରେ ତା ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛି ବା ପାଠ କରୁଛି ବା ବୋଲୁଛି। ବ୍ରଜ ପେଣ୍ଟସ୍ ପିକ୍ଚର ନ୍ୟାଚୁରାଲି ପୁରା ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରା ବାସ୍ତବିକ ସେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି। ତ ଆଡ଼ଭର୍ବସ୍ ଆଜ୍ ଏ ମଡ଼ିଫାୟାର୍ସ ଅଫ୍ ଆନାଦର ଆଡ଼ଭର୍ବ ତ ଆଡ଼ଭର୍ବ ମଡ଼ିଫାଏ କରୁଛି ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଡ଼ଭର୍ବକୁ। ଫିଲ୍ ଦ ବ୍ଲାଙ୍କ୍ସ ଚୁଜିଂ ଦ ଆଡ଼ଭର୍ବ ଫ୍ରମ୍ ଦ ବକ୍ସ। ହ୍ୱାଇ ଆର୍ ୟୁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ତୁମେ କାହିଁକି ଚଳାଉଛ ଗାଡ଼ି ସୋ ଫାଷ୍ଟ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ। ତ ଏଠି ଡ୍ରାଇଭିଂ ହେଲା ଭର୍ବ, ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଆଡ଼ଭର୍ବ, ତ ଆଡ଼ଭର୍ବ ସେଟା ଅଧିକ ଶୁଣା ଦେଉଛି କି ସୋ ସେ ଆଡ଼ଭର୍ବକୁ ଆହୁରି ମଡ଼ିଫାଏ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦିନ ଅଛି କମଳିନୀ ହାଜ୍ ଡନ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ୱେଲ୍ ଇନ୍ ହର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଫେୟାରଲି ୱେଲ୍ ଅତି ଭଲ କରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭଲ ତ କରିବା ଡନ୍ଟା ହେଲା ଭର୍ବ, ୱେଲ୍ ହେଲା ଆଡ଼ଭର୍ବ, ତ ଆଡ଼ଭର୍ବ ସେଟା ଆହୁରି ଶୁଣା ଦେଉଛି କି ଫେୟାରଲି ହେଲା, ଯେମିତି ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ଦେଉଛି। ସଚିନ ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦ କ୍ରିକେଟର୍ସ ଡାଉଟଲେସଲି ନିଃସନ୍ଦେହରେ କୁହାଯାଇପାରିବ। ଓକେ, ଦାସ ଇଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଅନ୍ ଟାଇମ୍ ସଦାବେଳେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସନ୍ତି। ସୁନିତା ହାଜ୍ ଗଟ୍ ଏ ହାଇ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ସି ଇଜ୍ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଇଲ୍ ସମ୍ଭବତଃ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଡ଼ଭର୍ବ ଆଜ୍ ଏ ମଡ଼ିଫାୟାର ଅଫ୍ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ମଡ଼ିଫାଏ କରେ ଆଡ଼ଭର୍ବ। ଅକେଜନାଲି ଜଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ହାର୍ଡଲି ୱାନ୍ ରହିଛି ଦ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କାଉଣ୍ଟର ଇଜ୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଆଟ୍ ଦ ଫ୍ରଣ୍ଟ ହେଡ଼୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆଟ୍ ଦ ଫ୍ରଣ୍ଟ ହେଡ଼୍ ତ ଏଠି ଆଟ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରିପୋଜିସନ୍, ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଡ଼ଭର୍ବ ଲାଗୁଛି। ଆଇ ଜଷ୍ଟ ଗୋ ଆଇ ଗୋ ହାର୍ଡଲି ଏଗନେଷ୍ଟ ଦ ଲ ଏଗନେଷ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ରିପୋଜିସନ୍। ପ୍ରାଇସ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଅଫ୍ ଅଫ୍ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗୁଛି ଅଫ୍ ହେଉଛି ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ତ ପୁରା ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଲାଗିଛି। ୟୁ ଆର୍ ଡ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଟାଇମ୍ ଅକେଜନାଲି ଅନ୍ ଟାଇମ୍ ତ ଏଟା ଅନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଲାଗୁଛି କି ଅକେଜନାଲି ଆଡ଼ଭର୍ବ। ଲାଇକ୍ ଆନ୍ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ an adverb is also a modifying part of speech ତ adjective ପରି ଏ adverb ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ modifying part of speech it modifies a verb an adjective an adverb and a preposition as a shown above। ତ ଆଜି ଆମେ ଏଇ 20 ଆକ୍ଟିଭିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିଦେଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆକ୍ଟିଭିଟି 21 ଦେଖିବା ପ୍ରିପୋଜିସନ୍ ଠାରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି କାହାର କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଲେଖି ନେଇପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।